हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं डाटा एनालिटिक्स का यूनिट 3 पढ़ने। इससे पहले यूनिट 1 और 2 हमने चैनल पे कंप्लीट कर रखा है एकदम अच्छे फॉर्मेट में। आपको पता है, ये देखो, हम मेरे को नोट्स बनाने में टाइम लगता है क्योंकि ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। आपको पता है ना कितने डिटेल्स वे में नोट्स रहते हैं मेरे। और देखो, हर एक चीज़ जो भी डायग्राम वगैरह है, हर एक चीज़ मैंने कंसिडर किया है। कोई भी चीज़, कुछ भी टॉपिक, कोई भी चीज़ें छूटी नहीं है, पूरा यूनिट कवर है। ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं सिलेबस जो है आपका वो ऐड कर पाऊँ स्टार्टिंग में। तो मतलब ऐसा मत सोचना कि कुछ छूटा हुआ है। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने मतलब इसमें कंसिडर किया हुआ। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक क्या है? डाटा स्ट्रीम। बेसिक समझो, डाटा स्ट्रीम क्या है? कॉन्टिन्यूस रैपिड एंड अनलिमिटेड फ्लो ऑफ डाटा। मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस, अनलिमिटेड और रैपिड तरीके से, मतलब बहुत तेजी से जो डाटा आता है, दैट मतलब जो डाटा जनरेट होता है इन रियल टाइम फ्रॉम वेरियस सोर्स, मतलब अलग अलग जगहों से, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से रियल टाइम पे जो है डाटा जनरेट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, डाटा को स्टोर नहीं, मतलब क्या होता है, डाटा, जिसमें डाटा जनरेट होता है ना, बहुत बड़े अमाउंट में होता है, तो हम उस डाटा को इस स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और बहुत तेज़ी से जनरेट होता है। और स्टोर करना भी कठिन होता है क्योंकि बहुत तेज़ी से जनरेट होता है और बहुत लार्ज अमाउंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और यूट्यूब, यूट्यूब स्ट्रीम देख सकते हो। यूट्यूब होगा यहाँ पे यूट्यूब स्ट्रीम। यूट्यूब स्ट्रीम कैसे? यूट्यूब में जो लाइव स्ट्रीम वगैरह देख रहे हो, उसमें कितनी सारे डाटा एक टाइम में जनरेट हो रहा है, कितने लोग उस पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। तो ये हो गया मतलब आपका नॉर्मल डाटा स्ट्रीम क्या होता है। अब उसके आप अगर कैरेक्टरिस्टिक देखो तो क्या है? कॉन्टिन्यूस फ्लो, मतलब लगातार डाटा आता रहता है, कॉन्टिन्यूस है, अनबाउंडेड, कोई इनफाइनाइट डाटा है, कोई साइज की जो है उसकी बाउंड्री ही नहीं है, हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से आ रहा है, लिमिटेड मेमोरी, जो मेमोरी होता है बहुत कम होता है, और डाटा जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसको भर नहीं सकते मेमोरी, मतलब सारे डाटा को हम एडजस्ट नहीं कर सकते उस मेमोरी में। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर कंट्रोल। डाटा का ऑर्डर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो किसी भी कंट्रोल में डाटा जो है आते रहता है। फिर आता है हमारा फॉल्ट डिटेक्शन। अगर कोई एरर को डिटेक्ट करना जरूरी होता है, इसमें जो एरर आ जाए उसको डिटेक्ट करना हमें जरूरी होता है, समझे? देखो, अब इसमें मेन चीज़ है ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों मेन चीज़ बोल रहा हूँ? पहली बार मैं एप्लीकेशन में मेन इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये आप 3 एप्लीकेशन बस याद कर लेते हो ना, तो पूरे यूनिट में बस यही 3 लिखना है और कोई भी एप्लीकेशन अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, नेटवर्क मॉनिटरिंग, स्टॉक मार्केटिंग और सोशल मीडिया एनालिसिस। तो आप ये 3 चीज़ों को अपनी लैंग्वेज यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे, क्या क्या यूजेज हैं सोशल मीडिया की, स्टॉक मार्केट कैसे एनालाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रीम का आर्किटेक्चर। स्ट्रीम डाटा मॉडल एंड आर्किटेक्चर। स्ट्रीम डाटा मॉडल क्या है और आर्किटेक्चर क्या है? देखो, स्ट्रीम डाटा मॉडल क्या है? वो मॉडल है जो डाटा को सीक्वेंस ऑफ आइटम के रूप में रिपीट करता है, और ईच आइटम को टिपिकली हैव अ वैल्यू एंड टाइम स्पेंड। मतलब समझो कि एक टाइम स्टेप में हमारा कितना डाटा जनरेट हो रहा है, ये समझना। जैसे देखो, डाटा क्या है? अराइव अराइव एज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम। डाटा जो है ऐसे आएगा, मतलब मान लो एक अगर सिस्टम है तो डाटा कैसे आ रहा है? ऐसे लगातार आते जा रहा है सिस्टम में। ठीक है, और जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम हो क्या करेगा? प्रोसेसर का यूज करके, स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम का हम यूज करके क्या करते हैं? डाटा को जो है प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सॉरी। तो देखो आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर समझो आप। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले डाटा सोर्स होगा। इसमें आप लोग लिख देना, मैंने लिखा नहीं है। क्या होगा? पहले किसी सोर्स से डाटा आएगा, डाटा स्ट्रीम बफर में जाएगा, फिर टेम्पररी डाटा जो है बफर में स्टोर होगा। स्ट्रीम इंजन क्या करेगा? कोर कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम इंजन। ठीक है, जो ये स्ट्रीम इंजन है वो क्या करेगा? भाई स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से उस डाटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ठीक है, भाई स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हो गया, चाहे सैम्पलिंग कर लो, तो इनके थ्रू होगा। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है, और स्ट्रीम। अब देखो, ठीक है, इतना हो गया, तो हम आर्किटेक्चर पे आते हैं। अब आर्किटेक्चर की बात कर लो, तो देखो पहले एक इनपुट होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, फिर एक बॉक्स होगा जो प्रोसेस करेगा, और नीचे जो होगा टेम्परेरी बेसिस पे जो डाटा है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो टाइप का स्टोरेज है। अब पहले हम सुनो, पहले हमने क्या किया? इनपुट लिया। अब इनपुट में भी क्या है ना, इनपुट दो टाइप का हो जाएगा। एक तो सिंगल इनपुट ले सकते हो, मतलब मैंने एक ही स्ट्रीम दिया है, और हम एक है मल्टीपल स्ट्रीम, मतलब बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम हम प्रोसेसर को दे रहे हैं कि एक ही बार वो पैरेलल प्रोसेसिंग करे। फिर क्या आता है, हमें वो पैरेलल प्रोसेस करके क्या करेगा? देखो फिर स्ट्रीम प्रोसेस में गया, उसमें क्या होता है ना, एक स्टैंडिंग क्वेरी, मतलब स्टैंडिंग, एक क्या होता है, क्वेरीज होती है। ठीक है, स्टैंडिंग क्वेरीज में क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक क्वेरी एग्जीक्यूट होगा एंड कंटिन्यूअस रन करता रहेगा। ठीक है, क्या होगा? ऑटोमेटिक क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और कंटिन्यूअस रन करता रहेगा। ठीक है, फिर सिस्टम प्रोसेसर क्या करेगा? अगर देखो आया डाटा जो है आपके सिस्टम प्रोसेसर है, उसने क्या किया? उसको देखा कि भाई ये टेम्परेरी डाटा स्टोरेज में जाएगा। ठीक है, जिसमें लिमिटेड स्टोरेज होगा, तो मतलब कि टेम्परेरी में जाएगा। अगर टेम्परेरी में गया तो वहाँ से हम क्या करते हैं ना, देख लेते हैं कि फ्यूचर यूज़ में आएगा, तो अगर फ्यूचर इसमें आएगा तो आरजीबी स्टोरेज में डाल देंगे कि अगर फ्यूचर में वो डाटा यूज़ होने वाला है तो। और ऐसा करके हमें आउटपुट मिल जाता है। अब देखो एक क्या है, एडी हॉक क्वेरीज क्या होता है? ये तो यूज़र जो है इंसर्ट
यूजर के द्वारा इंसर्ट की हुई क्वेरी होती है, ठीक है। एडहॉक क्वेरीज क्या होती है, यूजर द्वारा इंसर्ट की हुई क्वेरी। मतलब यहाँ से इनपुट मिला और यूजर ने बीच में एक और घुसा दिया कि भाई लो ये मेरा असला है। सॉरी। तो हमने आर्किटेक्चर देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, स्ट्रीमिंग कंप्यूटिंग, ठीक है। अब क्या होता है स्ट्रीमिंग कंप्यूटिंग, क्या होता है, इट इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल। क्या करता है, एक कंप्यूटिंग मॉडल है दैट प्रोसेस कॉन्टिन्यूस रियल टाइम डाटा स्ट्रीम। क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोसेस करता है रियल टाइम जो डाटा आ रहा है ना उसको प्रोसेस करने में। इसमें हम डाटा को आते ही प्रोसेस करते हैं, मतलब समझो, जैसे ही डाटा आ रहा है, मान लो ये डाटा आया, इसको तुरंत प्रोसेस किया फिर आगे बढ़ाया, जिसे कहते हैं ना, वो पहले पहले के टाइम में जो तीर धनुष चलाते थे तो उस पर वो जो तीर मारने के लिए जो मंत्र वगैरह बोलते थे, ठीक है, जैसे रामायण वगैरह या आपने देखा होगा, तो उसमें जो मंत्र वगैरह बोले जाते थे उसमें जो होता था ना, मान लो तीर मारा, तीर ऐसे नॉर्मल जा रहा है, फिर क्या होता था अचानक से उस तीर में आग लग गया। तो ऐसा समझो ये क्या करता था ना, स्ट्रीम कंप्यूटिंग क्या करता है, जैसे तीर चला मतलब रियल टाइम जो आ रहा है उसी में कुछ सिस्टम सिस्टम मतलब तुरंत प्रोसेस करके और आउटपुट बताना, ठीक है। प्रोसेस करता है एंड स्टोर करने के बजाय, मतलब उसमें स्टोरेज नहीं आता है डायरेक्ट। तीर का चल गया तो क्या निकलेगा, जब इनपुट निकल गया तो आउटपुट पे ही जाएगा। बीच में ये नहीं कि भाई तुम तीर चला तो बीच में वापस क्या करना, उसको वापस रख लिए अपने पास ही उठा के, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितनी ज़रूरत होगी स्टोरेज करने की उतना ही हम सिस्टम बेटर वे परफॉर्मेंस करेगा। मतलब समझो क्या कह रहा है, जैसे ही डाटा आ रहा है उसको हम स्टोर करने के बजाय टास्क परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, जैसे ही डाटा आएगा उसको हम सिस्टम में मतलब स्टोर करने के बजाय क्या करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे, जिससे सिस्टम जो है बेटर परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। ज़्यादा स्टोरेज भरेगा नहीं। तो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, रियल टाइम प्रोसेसिंग, कॉन्टिन्यूस एंड अनबाउंडेड हो रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है, वो लगातार बह जा रहा है। फिर लो लेटेंसी, लो कैसे होगी, लेटेंसी मतलब इन द सेंस समझो, मान लो जिस देखो तुम क्या करते हो, तुम यूट्यूब शॉर्ट मतलब यूट्यूब पे अगर लाइव स्ट्रीम करोगे तो वहाँ पे लेटेंसी का ऑप्शन आएगा कि मतलब जो तुम अगर लाइव जा रहे हो तो तुम्हारा जो सामने वाला है वो कितने सेकंड बाद तुम्हारा वीडियो देख पा रहा है, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस, कोई अगर गलती हो तो वो समझ सकता है। स्केलेबिलिटी, जैसे ही मतलब डाटा वो होगा तो वो बड़े साइज का हो जाएगा, ठीक है। और फिर आता है हमारा, देखो अब ये वर्क कैसे करेगा, स्ट्रीमिंग कंपटीशन हमने पढ़ लिया कि जैसे डाटा आ रहा है उसको प्रोसेस करके स्टोर करने के बजाय उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा, इसका वर्किंग देखो। पहला स्टेप क्या है, डाटा कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, डाटा जो है बहुत सारे सोर्सेस आता है, जैसे आईओटी डिवाइसेस, आईओटी है, आईओटी डिवाइसेस, सोशल मीडिया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में क्या, डाटा इज प्रोसेस्ड यूजिंग ऑपरेटिंग सच एज फिल्ट्रेशन, पैटर्न और डिटेक्शन, हम इसका यूज करके डाटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है उसके बाद, जो आउटपुट है वो आउटपुट जनरेट हो जाएगा फॉर रियल टाइम डिसीजन, रियल टाइम डिसीजन के लिए आउटपुट जो है तुरंत जनरेट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या है, प्रोसीजर रिजल्ट में भी स्टोर्ड इन अ डाटाबेस, जो हमारा आखिरी आखिरी जो जो रिजल्ट मिला है उसको हम डाटाबेस में स्टोर करेंगे किसी डैशबोर्ड में, ठीक है। ये सब चीज़ें इतने मतलब कुछ खास नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन वही तीन चीज़ें हैं, फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केटिंग, रियल टाइम सोशल मीडिया, तो ये तीन चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ये रट लो, हर जगह यही लिखना है आपको, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है सैम्पलिंग डाटा इन अ स्ट्रीम। क्या है, सैम्पलिंग डाटा इन ए स्ट्रीम, क्या कहता है ये, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल, देखो सैम्पलिंग मतलब समझो, सैम्पलिंग मतलब क्या, किसी बड़े पार्ट से एक छोटा सा सैंपल निकालना, समझे, क्या करना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग मतलब स्मॉल सेलेक्शन करना, रिप्रेजेंटिंग सबसेट ऑफ आइटम, मतलब क्या करना, हमारे पास एक बहुत बड़ा, मान लो ये बहुत बड़ा आइटम है, इसमें से हमने क्या किया, छोटा सा पोर्शन मतलब ये निकाला, ठीक है। तो ये क्या बड़ा वाला मतलब बड़ा वाला जो है पूरा एक सेट है, सेट ऑफ आइटम है, एलिमेंट्स का किसी का सेट है, ठीक है। जैसे नंबर का सेट हो गया, आपने सबसेट या सबसेट पढ़ा होगा इससे पहले, तो आपको उससे अनुमान लग मतलब पता चल जाना चाहिए, ठीक है। उसका क्या हो जाता है, एक सबसेट होगा, ठीक है। एक क्या बताता है, कॉन्टिन्यूस डाटा स्ट्रीम को बताता है, डाटा स्ट्रीम एक, देखो क्या है, डाटा स्ट्रीम से एक पार्ट सबसेट लेकर वर्क करते हैं, क्या करते हैं, डाटा स्ट्रीम से एक पार्ट लेते हैं सबसेट और उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज क्या है, रिड्यूस मेमोरी यूजेस, क्या करता है, मेमोरी की यूजेस को कम करता है, फास्टर एनालिसिस करता है और प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट एट यूज रिजल्ट, और क्या करता है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दे ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो इसके देखो टेक्निक और मेथड ऑफ सैम्पलिंग, मतलब क्या क्या मेथड है जिससे हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो, टेक्निक्स पूछ रहे हैं, मेथड पूछ रहे हैं, तो आपके पास बेसिकली 5 टाइप के जो है सैंपल के सैम्पलिंग करने के टेक्निक्स हैं, मेथड है। पहला है रिजर्व रिजर्वर, फिर आता है प्रायोरिटी, इसमें कोई मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं है, आप मैं इधर आपको साइड में एक्सप्लेन करता हूँ, आप डायग्राम देख लो, ठीक है, और साइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहला हमारा हमारा रिजर्वर सैम्पलिंग क्या कहता है, डाटा आइटम आते ही एक फिक्स्ड साइज,
ये बकेट देखो क्या है, मतलब इसका रिजर्व सैम्पलिंग मतलब समझो, मान लो आपके पास एक जो है 10 MB का एक बकेट है, मतलब समझो एक मेमोरी है जिसमें 1 GB का मेमोरी है, ठीक है, ऐसे समझो। तो क्या हो रहा है, हम डाटा ले रहे हैं, ठीक है, डाटा आया, हमने क्या किया, उसको स्टोर कर दिया और स्टोर किया, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 GB भर गया, तो हम क्या करेंगे, जो पुराना वाला डाटा था ना, मान लो बहुत पुराना डाटा होगा, पीडीएफ होगा, मान लो फर्स्ट ईयर का पीडीएफ है, ठीक है, तो उस पीडीएफ को क्या करके आप डिलीट कर दिए, और इस टाइम आप जो थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर का पीडीएफ डाउनलोड किए, उसमें स्टोरेज खाली करके, ठीक है। तो ये रिजर्वर सैम्पलिंग का जो काम है ये है, ठीक है, बेसिक सा। फिर आता है हमारा बर्नौली। बर्नौली क्या कहता है, बर्नौली सैम्पलिंग या रैंडम बोल दो, ठीक है। इनकमिंग डाटा आइटम को एक चांस मतलब प्रोबेबिलिटी से सेट किया जाता है, मतलब समझो हम क्या करते हैं ना बर्नौली में, इनकमिंग डाटा आइटम्स इज सेलेक्टेड बाई चांस, मतलब हम एक चांस लेके सेलेक्ट करते हैं जो डाटा में, इट इट इज सिंपल एंड फास्ट, ये सिंपल होता है और फास्ट होता है। साइज इज नॉट फिक्स, इसका जो साइज होता है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है इनकमिंग डाटा आइटम को एक एक चांस प्रोबेबिलिटी से सेलेक्ट किया जाता है, चांस से सेलेक्ट आता है, और हर आइटम का सेलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगी भाई तू भी सेलेक्ट हो जा, मैं भी हो जाऊंगा, ठीक है। फिर आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक मतलब समझो कि जैसे मान लो, सिस्टमेटिक मतलब मान लो एक, मतलब ये स्टोरेज है, मतलब वन है, ठीक है, वन। फिर हमारे पास दो गैप है, ठीक है, दो गैप के बाद क्या है हमारा, फिर से वन आया, ठीक है, फिर दो गैप है, दो गैप के बाद क्या है, वन आया। तो हम इस तरीके से एक सीक्वेंस में जो सैम्पलिंग लेते हैं ना, वो होता है, मतलब आपको पहले से डिसाइड रहेगा कि हाँ तो इस स्टेप के बाद से आपको सैंपल उठाना है, ठीक है। फिर था हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जो इंपॉर्टेंट है यूनिट का, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रीम एक लेटेस्ट पोर्शन विंडो का सैंपल लिया जाता है सिर्फ रिसेंट डाटा, मतलब समझो हम स्लाइडिंग विंडो मतलब समझो क्या होगा, जैसे होता है ना खिड़की सरकाया और थोड़ा सा हवा अंदर आने दिया, वैसे ही हम क्या करते हैं, रिसेंट जो हवा आ रहा है, जो ताज़ा हवा आ रहा है, मतलब जो ताज़ा डाटा आ रहा है, उसको क्या करना, सैंपल के लिए इकट्ठा करना, ठीक है। फिर आता है प्रायोरिटी बेस्ड सैम्पलिंग। हर इसमें प्रायोरिटी बेस्ड सैम्पलिंग में क्या है, ईच डाटा आइटम गेट अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू आइटम विथ हायर स्कोर एंड मोर लाइकली टू बी सेलेक्टेड, मतलब इसमें हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई मैं भी सेलेक्टेड हो ही जाऊंगा, ठीक है, ऐसा वाला। जैसे सबको नीट एग्जाम देने, मतलब एग्जाम कैंसिल हो गया ना, तो सबको सब अब जिससे पूछोगे बोले अरे भाई मैं तो पूरा 700 करके आया था, तो मतलब समझो सबका सिलेक्शन का वहाँ पे 100% चांस है। तो ये था प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है, देखो अब इसमें हमारा दो पेज और बचा होगा, जो 20-25 मिनट का ये यूनिट बचेगा, उससे ज़्यादा ये यूनिट टाइम नहीं लेने वाला है, जो न्यूमेरिकल होगा कल सुबह मिलेगा आपको, ठीक है। हमारा क्या है, फिल्टरिंग सिस्टम, सॉरी फिल्टरिंग स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसको हम कैसे फिल्टर करेंगे, उसमें से एरर या चाहे मतलब हम एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई हमको इससे डाटा नहीं चाहिए। देखो एक स्पेसिफिक कंडीशन एंड रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन ऐसा बनाना जिससे हम रिजल्ट को रिजेक्ट कर सकें, मतलब भाई हमें इसके बाद का नहीं चाहिए, इट मीन सेलेक्टिंग ओनली दोज डाटा, हम वो डाटा को सिलेक्ट करेंगे आइटम दैट सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा ना, हम वही डाटा को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो हमें इनपुट, मतलब क्या, फिल्टर में देखो कैसा काम करता है, हमने इनपुट स्ट्रीम में क्या किया, टेम्परेचर दिया, जैसे 20, 21, 22, 40, 50, 80 ठीक है, ये दिया। हमने क्या किया, फिल्टर लगाया वेदर सेंसर, उस वेदर सेंसर में कंडीशन क्या लगाया कि भाई हमें 40 डिग्री से जो टेम्परेचर है वही देना। जैसे एसी का एग्जांपल लें, तो हम एसी के लिए क्या लगा देंगे भाई, 16 से लेके 24 डिग्री का जो है टेम्परेचर वही देना, तो वो क्या करता, 16 से 24 के बीच में जो है वो दे देता, 16 और 24 के बीच में क्या है, 20 आ जाता है, 21 आ जाता है, 22 आ जाता है, ठीक है, ये सारे आ जाता है। और अभी 40 का लगाया तो 40 के बाद क्या है, दो, तो मतलब फिल्टर करके हम आउटपुट देना। सिंपल समझो, ताज़ा पानी देना फिल्टर में डाला, और मतलब गंदा पानी देना फिल्टर में डालना, और ताज़ा पानी निकालना, सिंपल सा काम है फिल्टर स्ट्रीमिंग का। वैसे डाटा देना, फिल्टर करना, और अच्छा डाटा निकालना। नीड क्या है, इट रिड्यूस लोड, अगर हम फिल्टर का यूज़ करेंगे तो जो लोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेव मेमोरी एंड प्रोसेस, मेमोरी और प्रोसेस को सेव करेगा। यूजफुल फॉर रियल टाइम एंड मॉनिटरिंग, वही सेम यूजफुल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। एप्लीकेशन सेम है, जो ऊपर हमने एप्लीकेशन लिखा हुआ था, ठीक है, वही है, इसमें कोई नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है। और ये क्विक पॉइंट ये है इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको ये सुबह उठ के अगर पढ़ना है तो सबसे सिंपल आप ये रिवाइज कर लो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। फिर हमारा आता है, देखो हमने तो फिल्टरिंग पढ़ लिया, इसके अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्टरिंग, इसके टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ डाटा फिल्टर, अब कितने कितने टाइप के टेक्निक्स होते हैं डाटा फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स का एक सेकंड मैं आपको बता दूं कि क्या क्या टेक्निक्स है आपके पास। पहला पहला टेक्निक है वैल्यू बेस्ड फिल्टरिंग, मतलब फिल्टर डाटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वैल्यू, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डाटा को फिल्टर करेंगे। स्पेसिफिक वैल्यू ऊपर जो लगाए हुए थे कि 40 के बाद का जो डाटा वो दे दो, वही एक रेंज बेस रहेगा। रेंज बेस मतलब एसी का, जो कीप डाटा विद इन अ पर्टिकुलर रेंज, मतलब एसी में जो एग्जांपल लेंगे कि 16 से लेकर 24 के बीच का, तो वो रेंज बेस फिल्टर करता है, वो टेम्परेचर उसी के बीच में रखेगा, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। फिर रहता है कीबोर्ड बेस।
कीबोर्ड बेस्ड फिल्टरिंग मतलब आप समझो कि जैसे होता है ना कि हम लोग सर्च करते हैं तो नीचे से रिकमेंडेशन आता है, ठीक है, तो वो कीबोर्ड बेस्ड होता है, पहले से होता है। यूज फॉर टेक्स्ट स्टमिंग बेस्ड ऑन फोन और कीबोर्ड, देखो, ठीक है। फिर आता है पैटर्न बेस्ड, पैटर्न और रूल पर फिल्टर करना, मतलब कोई पैटर्न होगा, ये कोई रूल होगा, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा पे ये, ठीक है, ये काम होता है। प्रोबेबिलिस्टिक फिल्टरिंग मतलब यूज प्रोबेबिलिटी टू डिसाइड वेदर टू कीप और आइटम और नॉट, मतलब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे कि भाई 50%, मान लो तुम फेल या पास हो, तो हम प्रोबेबिलिटी ले लेंगे फिल्टर करके डाटा, मतलब एक अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, मान लो तुम्हारे कॉलेज में पीयूटी एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें हम एनालाइज करेंगे डाटा, प्रोबेबिलिटी निकाल के फिल्टर कर देंगे कि भाई हाँ, हमारे पास जो है 80 बच्चे हैं और 80 बच्चों ने एवरेज मार्क्स किया है 50%, और चलो 50% जो बच्चे हैं वो पास कर जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल था ये, तुम्हारा जो था फिल्टरिंग फिल्टरिंग करने का जो तरीका था, ठीक है। इसका बाद से हमारा आता है काउंटिंग। देखो, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें इसमें एक चीज़ का इशू आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एस्टिमेशन मोमेंट, देखो, अब एक चीज़ का क्या दिक्कत पड़ रहा है इसमें, जैसे जो नहीं नहीं, सही जा रहा है, सॉरी, ठीक है, एकदम सही जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया देखने में। काउंटिंग डिस्टिंग एलिमेंट इन स्ट्रिंग, हम एलिमेंट मतलब जैसे कैसे अलग अलग जो एलिमेंट है काउंट करेंगे, सिंपल समझो, डिस्टिंग एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट किस स्ट्रिंग में, मतलब डाटा का जो कंटिन्यू फ्लो है उसमें कैसे काउंट करेंगे। मान लो हमारे पास डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें यूनिक एलिमेंट क्या होंगे, ये क्या पता है, इट मीन्स फिल्टरिंग हाउ यूनिक एलिमेंट, यूनिक मतलब जो रिपीटेड एलिमेंट ना हो, मतलब कुछ यूनिक हो। तो हमारे पास अगर डाटा सेट है तो उसमें यूनिक एलिमेंट क्या होगा, इसमें काउंट करो जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास 3 डाटा सेट हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्या 4 5 6 जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे देखो 1 2 3, और एक जीरो भी हो जाएगा, जीरो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जीरो हटा देना, ठीक है, मतलब तो ये गलत हो जाएगा। और ये 1 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 1 2 3, तो यूनिक क्या हो जाए 4 5 6 बस है, ठीक है। अब क्या रहा है टेक्निक्स टू काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हमारे पास क्या क्या टेक्निक है जिससे हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास है एग्जैक्ट काउंटिंग, क्या है एग्जैक्ट, वर्क फॉर स्मॉलर स्ट्रिंग प्रोजेक्ट स्टोर आइटम्स इन अ शेटर हैश टेबल, क्या कहते हैं ये, हैश टेबल में या सेट के फॉर्म में स्टोर करता है और छोटे प्रोजेक्ट काम करता है, मतलब एग्जैक्ट काउंटिंग बता देगा, ठीक है। फिर आता है हमारा बिट मैप और बिट वेक्टर, क्या कहता है, बिट एरे का यूज होता है और मार्क करना, मतलब समझ जाओ, जैसे हम क्या करेंगे बिट वाइज बिट का फॉर्म लेंगे, मान लो ये एरे का फॉर्म है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे बिट वाइज बिट काउंटिंग करेंगे। मान लो एक बार हमने एक बिट डाल दिया इसमें, फिर एक बिट इसमें डाल दिया, अब मान लो हमने इसमें 1 रखा है इसमें 2 रखा है, फिर क्या हुआ 1 2 आ रहा है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा। फिर आता है फॉजलेट मार्टिन एल्गोरिथम, फॉजलेट मार्टिन एल्गोरिथम क्या करता है, यूज हैश फंक्शन टू, एक मिनट मुझे इरेज कर लो देना, ठीक है, यूज हैश फंक्शन टू मैप आइटम्स टू रैंडम नंबर, क्या करता है ये हैश फंक्शन यूज करता है रैंडम आइटम्स को एक साथ मर्ज करने के लिए, मैप करने के लिए, समझे। देन यूज पोर्शन ऑफ राइट मोस्ट वन बिट इन बाइनरी, इसका एक निबंध लगा, इसमें हम क्या करते हैं ना, राइट मोस्ट वन बिट बाइनरी लेंगे और उसके बाद जो जीरो आता है उसको काउंटिंग करके, मतलब जो है हम काउंट करते हैं कि एलिमेंट जो है डिस्टिंक्ट है कि क्या, ठीक है। फिर आता है हमारा एस्टिमेशन मेथड, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, एस्टिमेशन मेथड। ये क्या है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो डाटा स्ट्रीम को स्टैटिक मेजर के थ्रू समराइज करता है बिना स्टोरेज के, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जिसके थ्रू स्टैटिक मेजर करते हैं, क्या करते हैं हम स्टैटिक मेजर करते हैं, सॉरी स्टैटिकल मेजर करते हैं, क्या करते हैं हम स्टैटिकल मेजर के थ्रू करते हैं, ठीक है, स्टैटिकल मेजर करते हैं, ठीक है। और बिना स्टोर की क्या करते हैं, बिना स्टोर की क्या करते हैं, स्टैटिकल मेथड करते हैं, ये आपका थोड़ा सा गलत है, ठीक है। फिर इसमें टाइप ऑफ मोमेंट, इसमें क्या है, मोमेंट के कितने टाइप होते हैं, ओएस मोमेंट, काउंट काउंट द एलिमेंट्स, पूरा एलिमेंट काउंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मोमेंट क्या करेगा, सम ऑफ एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा, केथ एलिमेंट सबका समेशन ऑफ एक्स आई के, ठीक है, सबका कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, टेक्निक्स फॉर एस्टिमेशन मोमेंट, हमारे पास क्या क्या टेक्निक है, फिर हमारे पास 2 टेक्निक है, एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन और एक्सप्रोमिएट एल्गोरिथम। देखो, एक्सप्रोमिएट एल्गोरिथम, एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन क्या करता है, स्टोर ऑल डाटा, क्या करता है, सारे डाटा को स्टोर करेगा, नॉट पर्टिकुलर फॉर लार्ज स्ट्रिंग, क्या होता है ये लार्ज स्ट्रिंग के लिए सही नहीं है, मतलब मान लो तुम सारा डाटा को स्टोर कर रहे हो तो उसमें उसको क्या कर सकते हो तुम, मतलब छोटे से चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कहता है एक्सपेरिमेंट एल्गोरिथम, यूज प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, मतलब हम लोग एक अप्रोच करेंगे जिसके थ्रू हमको क्या स्टोर करना है ये देखना है, ठीक है। फिर हमारा आता है काउंटिंग वंस इन अ विंडो, काउंटिंग वंस इन अ विंडो क्या कहता है, काउंट्स द नंबर ऑफ वंस इन अ डाटा सेट बाइंड स्ट्रीम 0 और 1, तो मान लो हमारे पास एक डाटा सेट है, ठीक है, 0 1, देखो 0 1 1, ये 1 कर दो, ठीक है, 2 हो गया, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में रहेगा, तो 0 1 1, इसमें 1 को काउंट करना रहता है, कितने 1 है 3, तो ठीक है। इसमें सिंपल सा क्या होता है, इसके इसके टाइप क्या है,
स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये उल्टा सीधा हो गया, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये रहने दो, ठीक है। ये पूरा एकदम बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका दो टाइप है, मैं बता दे रहा हूँ, जो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और हाँ, इसमें मिस्टेक हो गया जो नोट्स बनाने में, ठीक है। तो आप क्या करना, इसमें दो टाइप, इसके दो टाइप है। एक है स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो, विंडो मूव फॉरवर्ड बाई वन एलिमेंट, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, विंडो को मूव करते हैं एक एलिमेंट के बाद, ठीक है। फिर हमारा आता है इसमें टिमलिंग विंडो। क्या था, टिमलिंग विंडो होता है टाइप्स ऑफ विंडोज में, इसमें स्लाइडिंग विंडो हो गया और टिमलिंग। टिम्बलिंग विंडो क्या होता है, फिक्स्ड साइज होता है, उसमें उसमें कुछ ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट होगा। तो हमारा दो विंडो पढ़ेंगे इसमें, स्लाइडिंग विंडो और टेबलिंग विंडो। ये सारा जो बकवास है इसको मत देखना, ठीक है, इसको कट कर देना। फिर हमारा जो है अगला टॉपिक आता है डिक डिकिंग विंडो। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, मतलब इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपके, और ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छा है, ठीक है। तो डिकिंग विंडो में क्या कहते हैं, बेसिकली समय के साथ पुराने डाटा का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है और नए डाटा का इंपॉर्टेंस बढ़ाया जाता है। क्या करते हैं हम, समय के साथ, जो टाइम के साथ हम क्या करते हैं, जो डाटा स्ट्रीम में हम स्टोरेज का जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डाटा के लिए, तो उसमें टाइम के साथ क्या करते हैं हम, जो पुराना डाटा होगा उसको उसको क्या करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और नए डाटा के इंपॉर्टेंस को बढ़ा देंगे। तो इसी को कहते हैं डिकेइंग विंडो, ठीक है। फिर इसके टाइप ऑफ डिके फंक्शन क्या क्या है हमारे पास। पहला है एक्सपोनेंशियल, वेट डिक्रीज एक्सपोनेंशियल। हम क्या करते हैं, इसमें वेट निकालते हैं, ठीक है। वेट कैसे निकालेंगे, वी टी डब्ल्यू टी छोड़ो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। फिर आता है हमारा लीनियर डिके, वेट डिक्रीज, जब वेट को डिक्रीज करना होता है लीनियर। फिर होता है कस्टम, मतलब कस्टमाइज भी बनाते हैं कि वेट को कैसे क्या करना है, डिक्रीज करना है, घटाना है, बढ़ाना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रियल टाइम एनालिटिक प्लेटफॉर्म, मतलब हमारे पास क्या क्या रियल टाइम एनालिटिक प्लेटफॉर्म है। यह एक प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम एनालिटिक प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो रियल टाइम डाटा को प्रोसेस कलेक्ट, मतलब कलेक्शन प्रोसेस एनालिसिस करके तुरंत रिजल्ट देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप स्टॉक मार्केटिंग देखोगे, तो आप तुरंत खोल के देखोगे तो पता चले कि कभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का एग्जांपल है। तो इसमें एप्लीकेशन जो सेम ऊपर वही था वही सब रहेगा। इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग हुआ, लो लेटेंसी होता है, और फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कोई गलती होगा तो मिलेगा। लो लेटेंसी मतलब कि कोई डिले नहीं होगा, मतलब जैसे ये मतलब प्रोसेस डाटा आ रहा है वैसे उसका प्रोसेस होगा, वैसे ही रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें कोई लेटेंसी नहीं होगा। अब देखो, हमारे पास केस स्टडी आता है दो टाइप का, ठीक है। हम दो टाइप का केस स्टडी पढ़ेंगे, एक रियल टाइम, देखो, हमारे रियल टाइम पे दो टाइप का केस स्टडी पढ़ेंगे, रियल टाइम एनालिसिस, ठीक है, और स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, ठीक है। रियल टाइम एनालिसिस में हम क्या करते हैं ना, हम पढ़ते हैं रियल टाइम राइडर मैचिंग। तुम एक अपने हिसाब से एग्जांपल ले लेना, रियल टाइम एनालिसिस का अगर केस स्टडी पूछ रहा है, तो मैंने एक रैपिडो, ओला, उबर के राइडर को लिया है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो राइडर होते हैं और ड्राइवर होते हैं उनको तुरंत मैच करना, ताकि वेटिंग टाइम कम हो, ठीक है। तुरंत जैसे उसने मान लो तुम राइड बुक करे, तुरंत मैच करे कि भाई हमें जो तुम्हारा हमारा नज़दीकी राइडर है वो मिल रहा है। तो इसके सोल्यूशन क्या, वो रियल टाइम एनालिटिक का यूज़ करते हैं ताकि वेटिंग टाइम जो है कम रहे, और तुम पता चले तुम बुक कर रहे हो और राइडर आ रहा है 2 घंटे बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैपिडो और ओला में वर्किंग कैसे करता है, जीपीएस डाटा कलेक्ट करता है राइडर से, ठीक है। एल्गोरिथम जो है एनालाइज करेगा नियरेस्ट ड्राइवर कहाँ है, डायनेमिक प्राइस कैलकुलेशन होगा और हमें राइडर असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आउटकम क्या मिलता है, इससे वेटिंग टाइम रिड्यूस होता है और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और इसका की लर्निंग क्या है, रियल टाइम एनालिसिस अलाउ होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ समझो, हमने क्या चीज़ समझा, पहले अगर केस स्टडी लिखना, पहले प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन, फिर वर्किंग, फिर आउटकम, फिर की लर्निंग। तो हमने रियल टाइम एनालिटिक्स का देखा, अब ऐसे ही देखेंगे स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन का। इसमें हम जेपी मॉर्गन यूजिंग रियल टाइम एनालिसिस लेंगे, जेपी मॉर्गन का एग्जांपल ले लिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, वही स्टॉक मार्केट का जो टाइम है वो मैच कराना रहेगा। तो मैच कैसे होगा, रियल टाइम एनालिसिस, वर्किंग कैसे होगा, जो डाटा आ रहा है उसको रियल टाइम हम फैच करा दें, यही कुछ अपने हिसाब से बना के लिख देना। आउटकम क्या मिलेगा कि भाई हमारा जो है लेटेंसी जो है कम हो जाएगी, रियल टाइम एनालिसिस फास्ट हो जाएगा, रिजल्ट बेहतर तरीके से मिलेगा। की लर्निंग क्या होगा, रियल टाइम एनालिसिस अलाउ डिसीजन मेकिंग फास्ट, बस वही सेम चीज़। फिर हमारा देखो, अब हमारा यहाँ पर जो है यूनिट खत्म होने वाला है, एक एक्स्ट्रा है बूम फिल्टरिंग। ब्लूम फिल्टरिंग जो है एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपकी मतलब कह सकते हो फिल्टरिंग का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि ये अलग से एक बार एक यूटिंग में पूछ चुका है। तो ब्लूम फिल्टरिंग क्या कहते हैं, यह एक स्पेस इफिशिएंट प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, देखो क्या कहते हैं, इट इज अ स्पेस इफिशिएंट प्रोबेबिलिस्टिक डाटा स्ट्रक्चर दैट टेस्ट वेदर एन एलिमेंट इज मेंबर सेट ऑफ नॉट मेंबर मेंबर ऑफ सेट, मतलब टेस्ट करता है कि मान लो एक सेट है, मान लो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, तो क्या तुम उस स्टूडेंट ग्रुप के स्टूडेंट हो कि नहीं, बस ब्लूमी फिल्टर वही करता है। ये तो इसमें दो तरीके से बताता है, नो फॉल्स नेगोशिएशन। अगर देखो, अगर फिल्टर कहे कि आइटम सेट में है तो 100% है, अगर वो फॉल्स पॉजिटिव कहे कि भाई हो भी सकता है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा था।
फिर हमारा आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, सिंपल समझो। न्यूमेरिकल क्या देगा, अप्लाई, अब अप्लाई करें यूनिक एलिमेंट काउंटिंग निकालते हैं, ठीक है, समझो। न्यूमेरिकल ऑफ फोजलेट एल्गोरिथम, फोजलेट हमने ऊपर पढ़ा ना, फोजलेट एल्गोरिथम जो मैंने पढ़ा आपको, आपको मैंने बताया होगा, एक सेकंड बता रहा हूँ कहाँ था। देखो फोजलेट हमने एल्गोरिथम पढ़ा था काउंटिंग डिस्टिंग एलिमेंट, जब वंस को काउंट कर रहे थे वहाँ पे पढ़ा था हमने फोजलेट एल्गोरिथम को, ठीक है। तो ये क्या करता है, अप्लाई करके यूनिक एलिमेंट, जो एलिमेंट का यूनिक होता है उसको काउंट करता है। पहले क्वेश्चन दे देगा आपको ऐसे, और एक एच का वैल्यू दे देगा, ऐसे एक पूरा बना के दे देगा आपको, ठीक है। सिंपल सा कुछ भी लिख के दे देगा। आपको क्या करना रहेगा ना, जो ये एक्स है, एक्स, ठीक है, वो एक्स के वैल्यू पे ये जो सारे वैल्यू वो पुट करते जाना, मतलब H1, H3, H2, H1, और ये सब में पहले मल्टीप्लाई करो, मतलब इस, अब इस फॉर्मूले में क्या करोगे, ये एक्स के जगह मतलब जो एक्स है इसकी जगह पे ये वैल्यू रखते हो, जो एच की वैल्यू है H1, तो हमने 6 × 1 और +1 मॉड 5 कर दिया, ठीक है, 7 mod 5, और मॉड करने का मतलब समझो, जैसे मान लो 7 mod 5 का मतलब क्या हो गया, किसी कई बच्चे नहीं जानते, 7 mod 5 का मतलब हो जाएगा, मान लो 5 × 5 तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसे दो बचा ना, तो वो हो जाएगा हमारा मोड का वैल्यू, जो रिमाइंडर बचता है वो मोड का वैल्यू होता है। तो अब इस 2 को क्या करना है, बाइनरी डिजिट में लिखना है। 2 को कैसे लिखते हैं, 4 बिट बाइनरी डिजिट में, मतलब 4 लिख दो, अपने हिसाब से बना लेना, 0010 जो मैंने लिख रखा है। तो देखो इसमें क्या होगा, हमने क्या किया, इसको अब काउंट किए, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब इसमें काउंट करेंगे कितनी कितनी 1, मतलब देखो हम इधर जाएंगे, यहाँ पे क्या 1 है, 1 के पहले कितनी जीरो है, 1, फिर यहाँ पे देखेंगे 1, 1 के पहले कितनी जीरो है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2, ठीक है, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे 1 के पहले कितनी जीरो है, 1 भी नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 के पहले कितनी जीरो है, तो 1, फिर यहाँ पे 1 कितना है, मतलब 1 कितने बार है, मतलब तो 1 भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 0। तो हम इसे देखेंगे मैक्सिमम हम वैल्यू कितना बन रहा है, देखो 2 मिल रहा है, तो आर का वैल्यू 2 हो जाएगा। यूनिक एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला 2 to the power r, आर का वैल्यू 2 है, दोनों रख देंगे तो 4 इसमें जो है यूनिक एलिमेंट निकलेंगे, कितने होंगे, 4। हम काउंट करेंगे इसमें यूनिक एलिमेंट तो 4 ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिट जो है अच्छे तरीके से जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। और अभी नेक्स्ट लेक्चर मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।